ये है मोशन ट्रैकिंग, लेकिन आपको ये नहीं सीखना, आपको सीखना है ये। तो हेलो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एडिट विद राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो दोस्तों, आज हमारा डे 1 लर्न प्रीमियर प्रो बेसिक टू एडवांस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीमियर प्रो, जिसमें आप सीखोगे कि प्रीमियर प्रो दिखता कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और तो कैसे हम उसे हैंडल कर सकते हैं। आइए ले चलता हूँ इस स्क्रीन पे। तो आपको शायद स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने यहाँ से OBS स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ से प्रीमियर प्रो खोल लेते हैं। ये रहा हमारा आफ्टर इफेक्ट एडोब प्रीमियर प्रो 2026। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी 2026 के आसपास में इंस्टॉल कर लो, क्योंकि 2025 में जो मास्किंग होती थी बस उसे चेंज किया गया और कुछ इफेक्ट हटा दिया गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 2026 ही यूज़ करो आप। ठीक है, ये रहा हमारा एडोब प्रीमियर। 2026 प्रीमियर है और 2025 प्रीमियर प्रो है। तो आप बता देना कमेंट करके कि आपको 2025 सीखना है या 2026 सीखना है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2026 सीखो, क्योंकि इसमें मास्किंग बहुत ईजिली हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो आपको ये खोल कर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रहा, बस थोड़ी सी लेयर है और कुछ नहीं है। तो इसे मैं काटता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से क्रॉस है, अगर ये गायब हो जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका होम पेज गायब हुआ है। यहाँ फाइल है, एडिट है, क्लिप है, सीक्वेंस है, मार्कर है, ग्राफिक एंड टाइटल है, व्यू, विंडो, हेल्प। ये जो आपको दिख रहा है ये मेन्यू बार है प्रीमियर प्रो का। ठीक है, तो हम लोग एक फाइल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, आपको दिखाऊंगा कि कैसा प्रीमियर प्रो का इंटरफेस है। तो हम लोग यहाँ से फाइल जाएंगे, न्यू जाएंगे। ठीक है, और न्यू में प्रोजेक्ट Ctrl+Alt+N होता है इसका शॉर्टकट। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितना शॉर्टकट सीख सको उतना आपके लिए बेटर है। तो बार बार यहाँ से आपको फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, एक स्टेप, 2-3 स्टेप में आप ऐसे आओगे। Ctrl+Alt+N करूँगा, यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। मैं ये सब क्या है अभी बाद में बताऊंगा। एक डायरेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो क्रिएट करने का ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैं डायरेक्ट क्रिएट करके ऑप्शन। तो अब देखिए, यहाँ होम, इंपोर्ट, एडिट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, 4 हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट और एडिट और एक्सपोर्ट पे काम करना है। होम पे बेसिकली मैंने बताया था कि होम पेज है, अगर गायब भी हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहाँ से देखो, बैक जाना है तो ये प्रीमियर प्रो के बगल में जो दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग उस वाले आइकन पे आ सकते हैं। ऐसा मत समझना है कि यहाँ से होम गए फिर इसे कट कर दिया। इसे कट कर दोगे तो फिर भी वहीं आओगे, लेकिन ये जो पेज है वो कट जाए और कुछ नहीं है। ये इंपोर्ट है ना। अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये अगर आप लोग, ये एडोब के तरफ से कुछ वीडियो दी गई है कि अगर आप इन पे काम करना चाहो तो कैसे काम कर सकते हो। तो डायरेक्ट व्यू, इंपोर्ट है और एडिट है। तो हम लोग डायरेक्ट एडिट पे चलते हैं और ये रहा हमारा इंटरफेस विदाउट एनी क्लिप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट में आऊँगा और एक क्लिप को ना बस इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इंपोर्ट हुई क्लिप। अब देखो, ये क्लिप है जो हमने इंपोर्ट किया, लेकिन उसके नीचे आपको क्या दिख रहा है? सीक्वेंस। हमें सीखना है कि सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस अब मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली सीक्वेंस एक तरह का मिक्सचर है। अब मिक्सचर किस चीज़ का है? जैसे कि आपने कभी शिकंजी पिया हो, एक रहता है वाटर, एक रहता है आइस, एक रहता है लेमन, और उसके बाद रहता है कुछ सॉल्ट। ठीक है, इन सब का मिक्स करके एक आपको शिकंजी मिलता है। वैसे ही सीक्वेंस पता है क्या होता है? सीक्वेंस मेनली एक फ्रेम रेट होता है, रेजुलेशन होता है, यानी कि फ्रेम साइज। यहाँ से मैं इन दोनों को अगर डिलीट कर दूँ तो क्या होगा? ये आपके पास आएगा एक पूरा इंटरफेस। ठीक है, जैसे आप अपना प्रीमियर को पहली बार खोलोगे कुछ किए हुए, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि है क्या। ये ट्यूटोरियल है, कुछ ट्यूटोरियल देख सकते हो आप एडोब की तरफ से। मेरा ये पेज है ना, इसलिए आता है। तो इसे और यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि क्या क्या चाहिए। इफेक्ट चाहिए, कलर का चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ चाहिए, ऑडियो के लिए चाहिए। तो ये ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे और यहाँ से आप शो मोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लर्न है ना, यानी कि आप यहाँ से सीख सकते हो एडोब के तरफ से कुछ जो भी इन्हें दिखाना है, लेकिन मैं आपको इनसे अच्छा सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप आओ, क्लोज पैनल कर दो, आपको ये दिखेगा। अब देखो, यहाँ से आप ये साइड में दिख रहा है, आपने इसे पकड़कर कहीं भी ऐसे अपना मूव कर सकते हो, ताकि आपको जगह मिल सके, आपको नेविगेट करने के लिए सीख सको आप।
ये जो दिख रहा है, आप इसको पकड़ कर आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां आपको मन करे वहां कर सकते हैं। अब देखो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर प्रोजेक्ट, यहाँ दिख रहा है सोर्स, सोर्स, ये क्या दिख रहा है प्रोग्राम, ये क्या दिख रहा है टाइमलाइन। तो हम लोग का बस ये जो दिख रहा है 4 पैनल, यही है मेनली जिसमें हम काम करेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस बनाएंगे और उसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे टाइमलाइन पे। और टाइमलाइन जब हमारा क्रिएट हो जाएगा तो वो हमें दिखेगा इस पे प्रोग्राम पैनल पे। ठीक है, और ये जो होता है सोर्स पैनल, अगर आपने कोई क्लिप लेकर आया, ठीक है, और उसे बिना टाइमलाइन में इंपोर्ट किए हुए आपको देखना है कि उस वीडियो में है क्या, वो मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट सोर्स पैनल में देख सकते हो। अब ये मैंने आपको वर्बली समझाया, आप प्रैक्टिकल समझाता हूँ। यहाँ से मैंने एक इंपोर्ट कर दिया कोई भी क्लिप, ठीक है, और ये मेरे को यहाँ से ये टाइमलाइन में डायरेक्ट ड्रैग हुआ, लेकिन मेरे को क्या पता इस वीडियो में कुछ हो ना हो, मुझे चाहिए ना चाहिए, टाइमलाइन खराब हो जाए, सीक्वेंस खराब हो जाए है। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे आप इग्नोर करो, बस इतना समझो कि मैं आपको पैनल समझा रहा हूँ। अभी सीक्वेंस पे आएंगे, एक वीडियो में कवर नहीं होगा ये सब। ये रहा, अब इस पर मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा वो डायरेक्ट सोर्स पैनल में हमारा खुलेगा। और ये जो दिख रहा है 4K फ्लाइंग एस्ट्रोनॉट ग्रीन स्क्रीन, ये उस फाइल का नाम है जो आपके पीसी में होगा या इस फाइल का जो भी नाम हो। अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना क्रिएट हुआ मेरा टाइमलाइन, ना सीक्वेंस क्रिएट हुआ, सिर्फ और सिर्फ वही वीडियो है और वही वीडियो मेरे को सोर्स पैनल पे दिख रहा है। और ये रहा हमारा प्रोग्राम पैनल, जो कि यहाँ पर ना सीक्वेंस क्रिएट हुआ ना टाइमलाइन, तो हमें प्रोग्राम पैनल पे दिखेगा भी नहीं। अब हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस पर। तो सीक्वेंस हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, आप नीचे आओगे तो नीचे न्यू आइटम का दिख रहा है, सबसे पहले ही है सीक्वेंस। हम लोग बेसिकली जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे बंद करना। ठीक है, ये फुल HD है, इसका मतलब है कि 1080p। आप यूट्यूब पे वीडियो देखती हो तो 1080 पे देखते हो, ये है 1080। उसके नीचे है सोशल। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और किसी अदर प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे 1 by 1 में पोस्ट अपलोड होता है, रील अपलोड होता है हमारा 9:16 में। ठीक है, और 9:16 में भी हमारा रील अपलोड होता है यूट्यूब पर भी। और ये है 4:5, ठीक है, 30 fps 30 fps 30 fps। तो अब इन सबको बंद करना, और नीचे है 4K रेजुलेशन। अब मैं सीक्वेंस के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ, तो सेटिंग में आना और यहाँ पर आप देख रहे हो कस्टम है। कस्टम का मतलब ये है ना कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रीसेट चूज करने के लिए मिल सकता है जो एडोब ने यहाँ पर अटैच कर रखा है। ठीक है, अब ये टाइम बेस्ड है, ये फ्रेम पर सेकेंड है, यही होता है FPS। ठीक है, F पर सेकेंड, ये पर सेकेंड है ना, तो ये होता है FPS, फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि मुझे 1 सेकेंड के अंदर कितना फ्रेम चाहिए। तो अगर आपने कभी भी किसी बंदे को मोशन ग्राफिक्स करते हुए देखा है तो वो हमेशा प्रेफर करता है कि 60 FPS या 24 FPS से एबव जाए। क्यों? क्योंकि जितना फ्रेम ज़्यादा रहेगा उतना स्मूथ एनिमेशन होगा। तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले आपको दिखा दूँ। अब देखो एडिटिंग मोड है, बता दिया, टाइम बेस है, बता दिया, वीडियो क्या है, वीडियो में फ्रेम साइज। अभी मैंने बोला था कि सीक्वेंस किन किन चीज़ों का मिक्सर होता है। ठीक है, तो पहले बताया था फ्रेम साइज, फ्रेम रेट। ठीक है, तो इसी में हम लोग आते हैं आगे। ये जो फ्रेम साइज दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं यूट्यूब की भाषा में एक्सपेक्ट रेशियो, यानी कि हमें किस स्क्रीन में दिखानी है वो होता है एक्सपेक्ट रेशियो, और वो स्क्रीन का जो साइज होता है वो होता है फ्रेम साइज। ठीक है, यहाँ से जो फ्रेम साइज है 9020 × 1080p, ये जो दिख रहा है फ्रेम साइज, उसके बगल में हॉरिजॉन्टल बेसिकली जो ऐसे होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल होता है वो ऐसे होता है। यानी कि आपको यहाँ पर उसका एक्सपेक्ट रेशियो भी दिख रहा होगा कि 16:9 में हमारा ये सीक्वेंस बनेगा। उसके बाद आता है पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो। तो हमेशा आपको एक स्क्वायर पे ही रहना है, 1 स्क्वायर पे ही रहना है, आपको चेंज कभी भी नहीं करना है। ठीक है, ये फील्ड है, फील्ड पे बेसिकली इतना ध्यान नहीं देना है। डिस्प्ले फॉर्मेट, आपको डिस्प्ले फॉर्मेट
फील्ड, इन दोनों को आपको चेंज नहीं करना है, जो ये देता है वैसे ही रहना है। ऑडियो सैंपल में भी आपको चेंज नहीं करना है, आपको 48,000 हर्ट्ज पे ही काम करना है, उससे थोड़ी सी क्वालिटी जो आती है वीडियो में वो अच्छी आती है, ठीक है। ऑडियो सैंपल हमेशा जो ऑडियो सैंपल है उसी को रखना। अब नीचे आता है वीडियो प्रीव्यू, ठीक है। वीडियो प्रीव्यू का मतलब कि आप जो प्रीमियर प्रो पे एडिट कर रहे हो वो आपको किस प्रीव्यू में दिखाएगा और कितनी जल्दी दिखाएगा उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका लो पीसी है, अब मेरा तो ठीक ठाक है तो इतना टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपका लो पीसी है तो आप हमेशा अपनी क्वालिटी को हाफ या फुल की जगह पे क्वार्टर पे चलाओगे, ठीक है। और जो रेजुलेशन है उसे आप कम करोगे, जैसे कि आपने एक वीडियो लिया 4K, ठीक है, और उसे आप एडिट करोगे 4K पे, भाई आपका पीसी मर जाएगा लेकिन वो वीडियो प्रीव्यू नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी फुल पे काम मत करना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बात करते हैं प्रीव्यू, वीडियो प्रीव्यू, वहाँ पर है प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट, ठीक है। क्विक टाइम एप्पल का एक वो होता है रेंडर इंजन जो फास्ट रेंडर करता है आपकी प्रीव्यू को, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्विक टाइम ही रहना। और क्विक टाइम अगर है और आप में यहाँ से दिख रहा है तो ये एप्पल ProRes 422 या 422 HQ भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट रिव्यू देता है, तो आप जो हो सके वो कर लेना। प्रॉक्सी भी कर सकते हो, यहाँ तक कि 444 HQ भी कर सकते हो, लेकिन 422 इनफ है जब आप हैवी वर्क पे काम करोगे। जब आपको कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना हो, जैसे कि ओनली 4K वीडियो है और कम से कम 10 मिनट 20 मिनट ऐसे आधे घंटे की क्लिप एडिट करनी है, फिर आप लोग इनमें से कोई चूज कर सकते हो। और वैसे तो वो इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग प्रॉक्सी यूज़ कर लेते हैं, प्रॉक्सी भी जनरेट करने के लिए बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है विड्थ और हाइट, और ये हम लोग सेटिंग में आकर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपना। और यही जो चेंज किया है ना वो यहाँ दिख रहा है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। और नीचे आता है मैक्सिमम बिट डेप्थ, ये आपकी क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपका लो सिस्टम है तो बिल्कुल भी इसे इनेबल ना करना। और मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी वो होती है कि जो प्रीव्यू आपको दिख रहा है, ठीक है, उतना तो निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कलर इन्हेंस कर सकता है ये प्रीमियर अपने आप से तो वो भी कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये काम आता है। अब हम लोग ओके करते हैं, ठीक है। ओके जैसे करोगे यहाँ पर एक सीक्वेंस बन के आ जाएगी, और सीक्वेंस बनकर आ गई, यानी कि अब टाइमलाइन में ये देख रहे हो ये इनेबल हो गया, यहाँ भी इनेबल हो चुका है। प्रोग्राम में देख रहे हो सीक्वेंस 01 करके आ रहा है, यानी कि जो सीक्वेंस हमने बनाया है वो प्रोग्राम पैनल में भी दिख रहा है कि हम सीक्वेंस 1 पे ही काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे सीक्वेंस 1 है, अब इस वाली वीडियो को मैं जैसे यहाँ से ऐसे लाऊंगा, ये देख रहे हो पहले सिर्फ हैंड बन कर आता था कि आप ड्रॉप कहाँ करना चाहते हो, लेकिन अब ना वीडियो हमें दे रहा है, दिखा रहा है कि हाँ वीडियो आ गई आपकी टाइमलाइन पे। जैसे ये मैंने किया वैसे आ गया। अब हम लोग सीखते हैं इसे नेविगेट करने के लिए, ठीक है। जो माउस का स्क्रॉल व्हील है, अगर स्क्रॉल व्हील से प्रोग्राम पैनल पे आप जूम इन जूम आउट करोगे तो आपको वो वीडियो है ना वो जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है, बेसिकली। दूसरा, अगर आपने कभी भी ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ आ गए, लेकिन यार आदत होता है ना एलिस्ट्रेटर फोटोशॉप का, स्पेस बार क्लिक करके उसे नेविगेट करना, या 3D में अल्ट क्लिक करके उसे नेविगेट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, मिडिल माउस को क्लिक करना है, मिडिल माउस को क्लिक करना, आपको हैंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप ना माउस को इधर उधर कर दो, वो खुद ब खुद वो हो जाएगा। माउस को इधर उधर करो, वो पूरा पैन होगा, पैन। तो आप हो सके तो नोट्स लिखते जाओ कि हाँ ये पैन हो रहा है। पैन किससे करते हैं? मिडिल माउस से, ठीक है। जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं? प्रोग्राम विंडो में तो स्क्रॉल व्हील अप और डाउन से। अब देखो यहाँ पर है हमारा 25% पे, यानी कि जो प्रोग्राम विंडो दिख रहा है वो हमारा 25% पे फिट कर दोगे तो जितना प्रोग्राम पैनल एडोब की तरफ से दिया गया है वो दिखाएगा आपको। इतना हम लोग देखिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस पे, जो हमारा टाइमलाइन है उसे हम लोग कैसे स्क्रॉल करेंगे और कैसे। ये अभी तो छोटा है, आपको क्या पता यहाँ पर जाओ कितना फ्रेम जा रहे हो, कितना सेकंड जा रहे हो, क्या पता कि नहीं दिख रहा हो। लेकिन जैसे आप यहाँ पर माउस स्क्रॉल करोगे आपको कुछ नहीं होगा, ये जूम इन जूम आउट होगा ही नहीं। माउस स्क्रॉल करने से पता क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो टाइमलाइन है ना उसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है।
कि बहुत सारी टाइमलाइन हो गई, यहाँ तक हो गई, तो ऐसे करके वो आप ड्रैग कर सकते हो। इसे जूम इन जूम आउट करने के लिए या तो आप नीचे देखो, यहाँ पर ही आपको दिखता है, ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था सोर्स विंडो में, तो वहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे यार यार मैं बार बार इसे क्लिक करके थोड़ी करूँगा, नहीं करोगे, मेरे को बिल्कुल पता है। तो अल्ट होल्ड करना और जैसे माउस व्हील स्क्रॉल करोगे वैसे ये जूम इन जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे यार मैं इतना भी नहीं करूँगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये प्लस माइनस जो होता है ना कीबोर्ड में, बैक स्पेस के बगल में प्लस माइनस जो होता है की, उससे आप इसे एक क्लिक में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हम लोग सीखते हैं कि जो मैं ऐसे कर रहा हूँ क्या इसका और शॉर्टकट है? बिल्कुल है। शिफ्ट जैसे ही क्लिक करोगे वैसे जा सकते हो, लेकिन शिफ्ट ना भी क्लिक करो फिर भी जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो जैसे कि आपको ये दिख रहा है V1 A1, तो V1 यानी वीडियो 1, A1 यानी ऑडियो 1, ठीक है। और ये टारगेट है कि अगर आपको कुछ भी प्लेस करना हो तो ये V1 में ही प्लेस होगा। अब मैंने V1 कर दिया यहाँ पर, तो जो भी मैं वीडियो या ये ऑडियो नहीं वीडियो या इमेज इसमें इंपोर्ट करूँगा तो वो V2 में इंपोर्ट होगा, ठीक है। यानी कि ये टारगेट ट्रैक होता है। अब ट्रैक ये होता है जो ये वीडियो जिन ट्रैक में है उसे ट्रैक बोलते हैं, यानी कि ये वीडियो 1 ट्रैक, वीडियो 2 ट्रैक, वीडियो 3 ट्रैक, वीडियो 4 ट्रैक, वीडियो 5 ट्रैक, ऐसे ट्रैक होती हैं। वैसे ये ऑडियो का ट्रैक है, ऑडियो पे जब अभी बात नहीं करनी है, ठीक है। अब आप पहले नेविगेट करो कि किस किस चीज़ से क्या क्या होता है। तब जैसे देखो मेरी ना ये क्लिप ऊपर भी है, तो ऊपर अब मैं स्क्रॉल करूँ चाहे कुछ भी करूँ ये नहीं हो रहा है, तो उसका दो तरीका है। आप या तो इसे पूरा ऐसे कर दो, ठीक है, कि आपको ऊपर वाली जो भी ट्रैक है वो दिखेगा, लेकिन आपको दिख रहा है ऊपर से पैनल छोटा हो गया, ठीक है। तो इसे लेकर आते हैं हम लोग नीचे ही। लेकिन दूसरा तरीका है कंट्रोल होल्ड करो। अब देखो यहाँ से मैं कंट्रोल जैसे ही होल्ड किया वैसे चेंज हो गया। अब जैसे मैं माउस व्हील स्क्रॉल करूँगा वैसे ये देखो 7 ट्रैक तक है वीडियो इसमें, तो वैसे ही हम लोग इसे जूम जैसे ही हम लोग इसे स्क्रॉल करेंगे वैसे ही हम लोग इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इतना हम लोग सीख लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा नेविगेट कैसे करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे जो हमारा टूल बार है उसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं और कौन कौन सा उसका शॉर्टकट्स है और क्या क्या उससे हम लोग कर सकते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक बी हैप्पी एंड सेफ ऑल।